नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के सब्जेक्ट के मेन एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है सहायता होगी। तो ये देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा पहला सब्जेक्ट IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा मिल जाएगा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, तीसरा मिल जाएगा DTP विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं तो इसके और में देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। इसके अलावा ये तो होगा इलेक्टिव यानी कि DTP लो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली लो। इसके अलावा मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज, या फिर और में आपको देखने मिल जाएगा ASP.NET यानी प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। तो आपको टोटल 4 ही पढ़ना है, या तो आप जो है DTP पढ़ लो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, और टोटल मिलाकर अगर देखें दो इनको जोड़ लें तो टोटल मिलाकर आपके 4 हो जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट के हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अभी मैं डिटेल कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कैसे आपको हल करना है ये चीज़ें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और डिटेल के लिए हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले तक सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल कर पाएँ, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंप्लीट वीडियो जरूर देख लेना है। प्लेलिस्ट में जाना है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत यूट्यूब चैनल में, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा DCA PGDCA सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट। इन सभी वीडियो को आप जरूर देखें, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। उसके बाद इनकी PDF भी मैंने आपको पोस्ट कर दिया हूँ टेलीग्राम पर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा, वो कोई ऐसा सेल का नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको पे करके आपकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PGDCA DCA सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट PDF यहाँ मिल जाएगी। अगर आप सभी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट सेपरेट है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की भी मैंने शेयर कर दिया हूँ, या फिर आप इस कंप्लीट जो लिंक है इसमें से देखकर अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पहला सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत टोटल 5 यूनिट मिल जाती है, और 5 यूनिट में आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है। अब 10 कैसे हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत सेपरेट पूछ लिया, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत A और B करके पूछा। तो इस प्रकार देखें तो A और B को मत गिनो, यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन को गिनो। तो क्वेश्चन को गिने तो आपको टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन में से आपको करना रहता है 5, यानी कि हर एक के ऑप्शन में रहता है। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन पूछा, 2 के अथवा में करना है, तो आपको मैं यहाँ पे लगभग 4-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ताकि इन क्वेश्चन के बाहर का आपको कोई भी चीज़ें ना पूछा जाए। तो देखिए यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ई गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात की जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। इसके अंतर्गत ई डेमोक्रेसी आ जाती है, डिजिटल सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि आधार कार्ड की, पैन कार्ड की सर्विसेज, और बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज देखने को मिल जाती है, जैसे CM हेल्पलाइन। PPP मॉडल देखने को मिल जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सभी को आपको समझाना है। अभी समझाना कितने नंबर में है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सेपरेट आता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन। तो उदाहरण के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एक यूनिट में एक क्वेश्चन ही हल करना है। तो एक यूनिट में मैंने बताया लगभग 7 से 8 पेज आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप ई गवर्नेंस के बारे में समझा सकते हैं, इसके प्रकार को सेपरेट सेपरेट समझा के एग्जाम्पल के साथ में, और उनके स्टेप्स जो भी आप यूज़ करते हैं उसको मिलाकर देखें तो 7 से 8 पेज में ही कंप्लीट करना है। पर यदि मान लो इसके अंतर्गत A और B दोनों आ जाता है तो आप 3 से 4 पेज में लिख दीजिए। लगभग आपका जो है 7 पेज के आसपास एक यूनिट होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है भारत सरकार की प्रमुख जो ई गवर्नेंस वेबसाइट है, जैसे कि पोर्टल हमने बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एप्लीकेशन है, ठीक है, उमंग एप्लीकेशन, डिजिटल लॉकर, इसके अलावा लाइब्रेरी देखने मिल जाती है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सभी को आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आपको स्पाईवेयर देखने को मिल जाएगा, मालवेयर देखने को मिल जाएगा, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो इन सभी चीज़ों को समझाना है। इसके साथ ही आपको देखिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए कुछ मेथड तरीके दिए गए हैं, जैसे सिक्योर ऑनलाइन प्रैक्टिस के बारे में विस्तार से समझाइए कि ऑनलाइन में हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। अब साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम का मतलब हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से क्या करना, बिना मतलब कानून के विरुद्ध काम करना। जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर को हैक कर लिए, उसकी बिना परमिशन के उसके डाटा को नुकसान कर पहुंचा दिए या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दिए, तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, और इसी से बचना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है।
इसके अलावा डाटा प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या अंतर है ये आपको विस्तार से समझाना, दोनों को सेपरेट, और उसके बाद आप चाहे तो टेबल बना के कंपैरिजन टेबल जैसे समझा सकते हैं। तो ये होगा हमारे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा देखने को मिल जाता है सेकेंड यूनिट, यानी कि इसमें पूछा गया है ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ और इसके प्रभाव को समझाइए। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अब ई कॉमर्स क्या है, जो ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं उसे हम ई कॉमर्स की श्रेणी में रख देते हैं। तो इसके लाभ भी बताना, इसके प्रभाव बताना है। कभी कभी इसके टाइप्स पूछ लेता है, टाइप्स बोले तो ई कॉमर्स के टाइप्स पूछ लेता है, जैसे C2C हो जाता है, G2C हो जाता है, B2C हो जाता है, B2G हो जाता है। तो ये सब क्या है, इसके टाइप्स है। डिजिटल पेमेंट जैसे हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, आरटीजीएस बैंकिंग के तौर पर हो जाता है, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के लिए। एनईएफटी हो जाता है, आईएमपीएस हो जाता है, यूपीआई आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हो। तो इन सभी को आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाना है। आप यूज़ करते हैं तो इनका स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ और चुनौतियों को समझाइए। तो ऑनलाइन शॉपिंग के जो लाभ है आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अमेजन उपयोग करते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट का उपयोग करते हो, तो इन सभी के उपयोग के लाभ भी बताना है, कैसे उपयोग करते हैं और उसकी चुनौतियाँ क्या है। जैसे ऑनलाइन आज की डेट में देखें तो फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, जो पैसा है उसका नुकसान हो जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट है वो गलत आ जाता है, रिप्लेस कराने की चुनौती, बहुत सारी दिक्कत रहती, तो आप उसको समझा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग जो वर्तमान में नए ट्रेंड्स क्या है इसके, जैसे मान लीजिए आप देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है, गूगल एड्स देखने को मिल जाता है। तो सब डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार या ट्रेंड्स के अंतर्गत आएंगे, इनको आप समझा सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट गेटवे क्या होते हैं, कुछ प्रसिद्ध पेमेंट गेटवे को समझाइए। जैसे उदाहरण के लिए आप रेजर पे की बात करें, ठीक है, पेपाल की बात करें, तो ये सब जो है पेमेंट गेटवे है, जो कस्टमर से पैसा उठाकर कहाँ ले जाते हैं, बिजनेसमैन यानी जो व्यापारी है उसके पास ले जाते हैं। तो ये बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, एक प्रकार से पेमेंट लाने और ले जाने का। तो बीच में कुछ कमीशन भी लेते हैं, तो ये पेमेंट गेटवे कहलाते हैं। तो पेमेंट गेटवे के नाम और उसके साथ में उसको विस्तार से समझाना है। थर्ड यूनिट में मिल जाता है आपको वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसके अंतर्गत आपको वायरलेस डिवाइसेस के बारे में पूछा गया, जैसे ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ के बाद वाईफाई को समझाना है, वाईमैक्स को समझाना है, और उसके बाद लाईफाई को समझाना। तो सभी को आपको यहाँ पे विस्तार से समझाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है मोबाइल नेटवर्क का विकास क्रम समझाना, जैसे 2G से 5G की विशेषताएँ। मतलब आप 1G भी समझा सकते, पर यहाँ स्पेशली पूछ लिया गया है 2G, तो 1G से आप तैयार कर लीजिए और आपको 5G तक तैयार करना है, यानी कि अभी वर्तमान में 5G चल रहा है। तो इन सभी की विशेषताएं आपको बताना है। मैंने टेबल डायग्राम के साथ में PDF नोट्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और वीडियो में समझ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग को समझाइए, इसके लाभ और हानियों को यानी चुनौतियों को समझाइए। सिम कार्ड यानी कि जो सिम होती है आपके मोबाइल में, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो नैनो सिम है, आजकल इंटीग्रेटेड जो सिम है, एम्बेडेड सिम आने लगी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाना है। IP टेलीफोनी क्या है, मतलब हम सिम लगाकर फ़ोन करते हैं और इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं, तो वो IP टेलीफोनी कहलाती है। यह कैसे वर्क करता है। फिर GIS को समझाना है, इसके अलावा ISP को समझाना है, एडॉक नेटवर्क को समझाना है। इन सभी को आपको विस्तार से समझाना है। देखिए इन सभी के जो सॉल्यूशन है वो हम एग्ज़ाम के पहले यहाँ पे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, अपने स्तर पर पढ़ाई कीजिए, और फिर मैं आपको वहाँ पे एक रिवीजन के तौर पर क्लास लाऊंगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फिट हो जाएगी दिमाग में। उसके बाद फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की जा रही, साथ में IoT और बिग डेटा की बात की जा रही। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके प्रमुख एप्लीकेशंस वर्तमान में कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। जैसे आज की डेट में देखें तो AI असिस्टेंट आ गए हैं, जैसे गूगल का जेमिनी देखे होंगे, आपने यूज़ करे होंगे, चैट GPT देखे होंगे, कोपायलट देखे होंगे, और बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म है जहाँ पर AI का यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको जेमिनी, कोपायलट और चैट GPT से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए, आप सीखना चाहते हैं अच्छे से उसको उपयोग करना ऑफिस वर्क के लिए, या फिर अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ये भी AI का ही एक रूप है जो एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना है। मतलब यहाँ पे ढेर सारे व्यक्तियों का डाटा निकाल कर एक सिस्टम में कवर कर दिया जाता है, फिर एक ही सिस्टम जो है सभी चीज़ का आंसर दे सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके प्रकार जैसे पब्लिक है, प्राइवेट, हाइब्रिड और अन्य जो सर्विसेज है जैसे IaaS, PaaS और SaaS, ये सभी चीज़ आपको समझाना है।
उसके बाद देखिए IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझाना, इसके कार्य और उदाहरण को समझाना है। बिग डाटा क्या है, इसके विभिन्न उपयोग को समझाना। आज की डेट में देखो फिर जितनी भी सोशल मीडिया है उनसे एकत्रित डाटा नॉर्मल डाटा नहीं कहलाता, वो सब बिग डाटा की श्रेणी में आता है, तो बिग डाटा के बारे में समझाना है। 5th यूनिट में आपको मिल जाता है MIS, बोले तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा MIS, सबसे पहला पूछ लिया है MIS क्या है, यह बिजनेस के लिए कैसे उपयोगी है। दूसरा पूछ लिया गया है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बोले तो SDLC, पूरा सिस्टम का विकास जीवन चक्र पूछा गया है, इसके विभिन्न स्टेप्स को समझाइए। डेटा एनालिसिस यानी डेटा विश्लेषण क्या होता है, जिसमें डेटा डिसीजन टेबल पूछ लिया गया है, डिसीजन ट्री पूछ लिया गया है और डेटा डिक्शनरी, इन सभी को समझाना है विद एग्जाम्पल। फिर MIS और DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके IT ट्रेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आपको फिर मिल जाती है टोटल 5 यूनिट, और यहाँ पे आपको मेन एग्जाम में आएंगे 10 क्वेश्चन, 10 में से करना है 5 अथवा देखकर, ठीक है, और लिखा रहता है या फिर सामने 5 इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं फ्रंट पेज पे, उनको आपको पढ़ लेना है। तो पहली यूनिट में मिलेगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट, बोले तो इंटरनेट क्या है इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। इंटरनेट की जो एक प्रकार से वर्ल्ड वाइड वेब यानी WAN है, और इसके विकास को समझाना, एवोल्यूशन को समझाना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है। उसके बाद इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताना है, इंटरनेट की ग्रोथ यानी वृद्धि को समझाना है, और साथ में ISP को समझाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे कि डायलअप है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, और सैटेलाइट वाले बहुत सारे जो रहते हैं यहाँ पे DSL वाले होते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर समझाना है। इंटरनेट सर्विसेज के प्रकार जैसे ईमेल सर्विस है, FTP है, चैटिंग है, ब्लॉगिंग है, इन सभी को समझाना है। ब्लॉगिंग एक प्रकार का वेबसाइट हम बनाकर अपनी एक प्रकार से पोस्ट डालते हैं, ब्लॉगिंग कहलाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर बताना विद एग्जाम्पल। TCP/IP प्रोटोकॉल, URL, HTTP और वेब सर्वर्स के बारे में समझाना है। इंटरनेट के लाभ और हानियों को समझाना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ तो सबको पता होंगे, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लगभग 5 हानियाँ इसकी इंटरनेट की, ठीक है, सभी को बताना है। नेक्स्ट यूनिट में मिल जाता है आपको HTML बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज निर्माण के लिए जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। जैसे HTML क्या है, इसके विभिन्न वर्जन को समझाइए, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए स्टेप बाय स्टेप। HTML के सिंटैक्स, टैग और एट्रीब्यूट का कैसे उपयोग करते हैं, इसको समझाना है। HTML में टेक्स्ट, इमेज, लिंक, कलर को पेज में कैसे ऐड करते हैं, तो ये सब जो है आपको टैग के माध्यम से समझाना, और आपको पता है टैग कैसे यूज़ होता है, इस प्रकार से टैग का उपयोग किया जाता है। HTML की लिस्ट को समझाना, जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, टेबल है, फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स है, इनके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। उसके बाद देखिए वेब फॉर्म्स का उपयोग कैसे किया जाता है। वेब फॉर्म मतलब जब यूज़र से हम कोई डाटा इनपुट कराना चाहते हैं तो हम फॉर्म टैग का उपयोग करते हैं, तो फॉर्म टैग के माध्यम से हम फॉर्म निर्माण करते हैं। तो फॉर्म जो बनाते हैं यूज़र से इनपुट के लिए बनाते हैं, तो इनपुट के लिए विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन होती है, चेक बॉक्स होता है। HTML में फ्रेम और फ्रेम सेट क्या होते हैं, जब हम वेब पेज निकालते हैं तो एक विंडो में एक ही डिस्प्ले होता है, पर एक ही विंडो में हम मल्टीपल वेब पेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाता है फ्रेम सेट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझाना है। 3rd यूनिट में मिल जाता है आपको CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों चीज़ें। तो CSS बोले तो HTML वेब पेज को फॉर्मेट करने या उसको लुक प्रदान करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है उसे बोल देते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका प्रकार समझाना, बोले तो इनलाइन बोले तो टैग के अंदर उपयोग किया जाता है, इंटरनल बोले तो हेड टैग के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, और एक्सटर्नल बोले तो एक्सटर्नल फाइल CSS के रूप में सेव की जाती है। CSS में फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, लेआउट, इन सभी एट्रीब्यूट को समझाना, प्रॉपर्टीज़ को, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और कोशिश करिए, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ पूछी जा रही है HTML में, उन सबको आप एक प्रोग्राम के साथ में बताना है। जो HTML का प्रोग्राम होता है मैंने कंप्लीट वीडियो में समझा है, उसको आप समझाइए, तो उससे क्या होगा, नंबर आपको सही मिलेंगे। पर अगर आप थ्योरी बस लिख देते हो तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का परिचय देना है, जिसके अंतर्गत उसका सिंटैक्स समझाना, वेरिएबल समझाना और फंक्शन समझाना। अब यहाँ सिंटैक्स पूछा, छोटा सा सिंटैक्स लिख दीजिए उसका एग्जांपल के तौर पर, वेरिएबल का एग्जांपल लिख दीजिए, और फंक्शन कोशिश कर सकते हैं हम कि एक ही में अगर हम एक साथ जैसे फंक्शन का प्रोग्राम बना देते हैं, उसी में वेरिएबल ले लेते हैं और उसी को समझा देते हैं, तो तीनों के लिए एक प्रोग्राम आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे कि इसमें आपको इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ऑन क्लिक, माउस क्लिक करने पर कैसा काम करेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या है,
रन टाइम पे HTML पेज को डायनेमिक बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाती है जावास्क्रिप्ट। ऑन माउस ओवर हो जाता है, ऑन सबमिट हो जाता है, तो ये सब इसके इवेंट्स है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म ये सब डायलॉग बॉक्स है, तो डायलॉग बॉक्स को समझाना विद एग्जाम्पल। CSS में जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके एक इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है और इसका बाकायदा मतलब सिस्टमेटिक एक वेब पेज बनाकर आपको दिखाना है, ठीक है, सारी चीज़ों को उपयोग करके। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML तो लगेगी, पर CSS और जावास्क्रिप्ट भी लगेगी। 4th यूनिट में आपको मिल जाता है वेब डिज़ाइनिंग, यानी एक प्रकार से वेबसाइट डिज़ाइनिंग और एक्सप्रेशन वेब मिल जाता है, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेशन वेब क्या है वो पूछा गया है और व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर कॉन्सेप्ट को समझाइए, जिसके अंतर्गत आपको जैसे VS कोड है, ठीक है, VS कोड आपका क्या मिल जाता है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। मैक्रो मीडिया ड्रीम व्यूवर मिल जाता है, जिसके अंतर्गत हम वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। और एक्सप्रेशन वेब भी आपको मिल जाता है, हालांकि एक्सप्रेशन वेब 4.1 के बाद से अपग्रेड नहीं हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, हमारे सिलेबस में है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्रेशन वेब में वेबसाइट कैसे बनाना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करना है, इमेज हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करना है, CSS के साथ टेबल को स्टाइल के साथ कैसे प्रक्रिया करना है, यानी कि एक प्रकार से उसको स्टाइल कैसे दी जाती है टेबल को। एक्सप्रेशन वेब में फाइल ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हैं ये समझाना है। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, एक्सप्रेशन वेब में इसे कैसे लागू करते हैं, ठीक है, मतलब हमने कोई चीज़ क्लिक करे तो रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसके बाद 5th यूनिट में वर्डप्रेस की बात की जा रही है, तो वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में आपको देखने मिल जाएगा वर्डप्रेस एंड वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे मिलेगा आपको वर्डप्रेस क्या है, इंस्टॉलेशन और सेटअप की प्रक्रिया को समझाइए। वर्डप्रेस एडमिन पैनल, थीम कस्टमाइजेशन, स्टैटिक होम पेज, इनको कैसे बनाते हैं। वर्डप्रेस में पोस्ट, पेज, मेनूज, बेजेट और मीडिया अपलोड कैसे करते हैं। वेब होस्टिंग क्या है, डोमेन नेम और DNS क्या होते हैं। फिर कुछ प्रोटोकॉल पूछा है, FTP, HTTP, IP, TCP, UDP, इन सब प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है एग्जाम्पल के साथ समझाना है। इसके बाद आपको फाइल जिला के बारे में समझाना है, जिसके अंतर्गत वेब फाइल मैनेजमेंट में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो फाइल जिला एक जो है FTP एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हमारी कंप्यूटर की जो फाइल्स है वो हम वेब में अपलोड करते हैं, कंट्रोल पैनल जो हाँ हमारी वेबसाइट होती हैं, और वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करना तो हम डाउनलोड करते हैं, यानी कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, फाइल जिला। FTP क्यूट, FTP करके भी आता था पहले, जो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम अलग अलग जो एप्लीकेशन है उनका उपयोग करते हैं ताकि हमारी कंप्यूटर की फाइल वेब में अपलोड की जा सके। तो इस प्रकार हमने जो है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बात किए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन के आधार पर आप जो है तैयारी कर सकते हैं अपने मेन एग्ज़ाम की, और साथ में आप जो है कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें इसके पहले, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, PGDCA सेकेंड सेमेस्टर की। और इसके बाद आपको PDF जरूर पढ़ना है। PDF पढ़ लोगे तो आपका जो है काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो सब आपसे बन जाए, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आप इतना काम कर लेंगे तो हम यहाँ पे जो है एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।